आप सभी को राधे राधे। आज बिहार दरोगा 2018 में पूछे गए प्रश्नों का हल कराएंगे, जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। पहला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था 1912 में। इसके अध्यक्ष आर एम मधुकर थे। और दूसरा कांग्रेस अधिवेशन बिहार में 1922 में हुआ था, जो कि इसका कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध बिहार से है। पाइका नृत्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में भी मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ से आरंभ हुआ था? मिशन इंद्रधनुष वडनगर, गुजरात से हुआ था। इसमें 7 प्रकार के टीका दिया जाता था। मिशन इंद्रधनुष एक आएगा, मिशन इंद्रधनुष योजना आएगा तो बैंकिंग से संबंधित है, ये टीका से संबंधित है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो उस समय तो सिर्फ इसका था BPCL का, बट अभी सभी को, इसमें जितना भी है ना, सभी को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। अभी भारत में टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या कितना हो गया? 14 हो गया है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है? तो हो जाएगा उड़ीसा। बादाम की पहाड़ी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अब बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कॉफ़ी उत्पादन के लिए और लौह उत्पादन के लिए फेमस है। 11 नंबर में कह रहा है कि सांसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक कानून नियम या कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किससे पास किया हो। इसमें दोनों उपराष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति बना लीजिए, इसको राष्ट्रपति बना लीजिए, राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे तब होगा। 12 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो गुजरात में है। ये हो जाएगा C नंबर 12 के। कह रहा 13 नंबर में साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। सो मोस्ट VVI क्वेश्चन है। 14 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में सम्मिलित करें तथा दिए गए कोटों का मिलान करें। तो कह रहा है तो पहले नीचे से मिलाए, जो आ रहा है आपको वही मिलाइएगा। पहले हरियाणा, तो राखीगढ़ी। सिंध के कोट डी हो जाएगा, तो इसमें दो ऑप्शन मिल रहा है। तो पंजाब के हो जाएगा, पश्चिमी पंजाब के सरायखोला हो जाएगा, और दक्षिणी बलूचिस्तान के क्या हो जाएगा? बालाकोट हो जाएगा। फिर करेंट अफेयर दिया है, जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठ बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई थी? तो बन गई थी भूमिका शर्मा बन गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो यह है खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना।
17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूल अधिकार नहीं है। तो ये कानून के समानता का अधिकार है, ये है। धर्म की स्वतंत्रता है, ये है। भाषण देने की स्वतंत्रता भी है, बट ये नहीं हो जाएगा। अपना शिक्षण संस्था पर बनाने पर प्रतिबंध नहीं बना सकते हैं। 18 नंबर का रहा है मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है, पितरस का क्या कार्य है। तो यह है डी नंबर का आंसर हो जाएगा इसका। वसा के पाचन के लिए पाचीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। तो ये हो जाएगा बी नंबर। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ी के सबसे ऊंचा चोटी कौन है, दोदा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई कितना है, तो उसका हो जाएगा 2637 हो जाएगा, 2637 हो जाएगा। और दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी किसका है, अन्नामलाई के अन्नाईमुडी है, उसका ऊंचाई कितना है, तो उसका हो जाएगा 2695 याद रखिएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि एक परितंत्र में अपघटक कौन होता है। तो कवक और क्या होता है, जीवाणु अपघटक होता है। बी नंबर, सी नंबर होगा आंसर। 21 नंबर कह रहा है मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, किसका है, भारत और फ्रांस का। 22 नंबर देख लीजिए नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी है, तो जीन हो जाएगा। सोना में मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, सोना में तांबा और चांदी मिलाया जाता है, क्योंकि सोना 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। तो 24 कैरेट जो होता है उससे कोई भी आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए उसको कठोर करने के लिए तांबा और चांदी मिलाया जाता है, तांबा और चांदी मिलाया जाता है। 25 नंबर में कह रहा है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलती है, तो संवहन विधि से निकलती है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो हो जाएगा इसका सी, कोई नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा था। उस समय कौन था, पोर्ट लुइस, बट 2023 में कौन मनाया, फिजी मनाया। और सबसे पहले 1975 में 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया था, पहला अधिवेशन जो हुआ था। इसका डी हो जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक परितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है, तो इसका हो जाएगा एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती, तो सी नंबर हो जाएगा 28 के। 29 नंबर का रहा है सूची एक को सूची 2 से मिलाने के लिए एक तरफ झील दिले है, एक झील के प्रकार दिले है। तो लोनार झील है जो ज्वालामुखी से निर्मित हुई है। भीमताल टॉक्टेनिक है। अष्टमुडी क्या है, अनुपम झील है जो कि केरल में है। गोहन भूसलखन, गोहन कहाँ, असम में है। जो पहले आता वही मिलाएगा, इस समय एकदम संभावना हो जाएगा, 2 मिलेगा सही हो जाएगा। 30 नंबर में कह रहा है कि जिला प्रशासन का आशय है, तो जिला प्रशासन में क्या कर रहा है, जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन। तीसरा में कह रहा है जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर में क्या कह रहा है, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसकी सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था, तो विधवा पुनर्विवाह 1856। उस समय लॉर्ड कैनिंग था वायसराय भारत के। 32 नंबर में कह रहा है कि लोकटक झील जो तैतीस द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ है, तो मणिपुर में है।
ये पूर्व उत्तर भारत के सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। 33 नंबर में कह रहा है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के जीवनी हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट लिखा है। कौटिल्य किसको कहा जाता है? चाणक्य। विष्णुगुप्त इसी को बोला जाता है। कालिदास भी बहुत सारा बुक लिखे हैं। ऋतु संहार, टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसमें। 34 नंबर में लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन क्या होता है? बहुविध बंधन बनाता है। 35 में कह रहा है, मिलान करने वाला 35 भी है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो केचुआ क्या आपादनकारी होता है? जो किसानों को मित्र कहा जाता है केचुआ को। अनुकर्मण क्या? अग्रज जाति है, अग्रज जाति। जनसंख्या वृद्धि क्या होगा? जन्म दर बढ़ेगा, जनसंख्या वृद्धि होगा। परितंत्र सेवा क्या है? तो परासरण है, परागण है, परागण परितंत्र सेवा। 36 नंबर कह रहा है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। 37 में कह रहा है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हो तब सरकार की व्यय होगा। क्या होगा? सरकार के व्यय क्या होगा? इस समय तो व्यय बराबर हो जाएगा सरकार के व्यय। सरकार की आय के बराबर, ये आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित किया था? तो कौन किया था? ये किया था विश्व स्वास्थ्य बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना है? तो बना है 24 अक्टूबर 1945 को बना है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1919 में बना है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को बना है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। 39 में क्या कह रहा है? मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्राव कहाँ से होता है? तब परिपक्व अंड से होता है। 40 नंबर कह रहा है कि सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त की जा सकती है? तो किसमें का है? जम्मू कश्मीर को छोड़ के। 41 नंबर में कह रहा है कि जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन है? वंश और जाति। किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को कहा जाता है। 42 में कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने का वाला, इसका क्या था? तो आदित्य 11 था, बट कोरोना के चलते इसको 2023 में भेजा गया, जो कि 24 जनवरी में पहुंचा है। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में पेशियों और हड्डियों को जोड़ने वालों को क्या था? टेंडन कहते हैं। और हड्डी को जोड़ने यानी बोन टू बोन लिगामेंट। 44 नंबर कह रहा है कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो मोनेरा में नहीं होता है। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। 45 नंबर में कह रहा है सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करती है? तो गरीबी और भुखमरी के निवारण की। 46 में कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो फ्रांस किया था। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का अंश कितना होता है? तो 1/10 होता है। लोकसभा को क्या कहता है? निम्न सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। सरला ट्रिक है। संसद 79, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा की चर्चा है। ऑप्शन जितना तोड़िएगा उतना आपको फायदा होगा। 48 में कहा साप्ताहिक चार्ली हेब्डो
कहाँ से प्रकाशित होता है? तो पेरिस से होता था। लंदन से क्या होता था? डेली मिरर होता था, गार्जियन होता था, बहुत सारा है। 49 में क्या है? H1 और N1 इसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा फैलता है? विषाणु है। और ये स्वाइन फ्लू को H1N1 बोला जाता है, बर्ड फ्लू को H5N1 बोला जाता है, बर्ड फ्लू को। 55 को क्या कहते हैं? 55 में क्वेश्चन नंबर, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता था। हाँ, जयपुर में किया जाता था। 51 में कह रहा है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो 2 हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके लिए क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो क्लोराइड Cl2 होता है, तो MCl2 हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, क्वेश्चन अपने आप डील सब होगा। 53 नंबर में कह रहा है कि किसमें sp संकलित कार्बन है? तो C नंबर हो जाएगा, CH बराबर CH। 54 नंबर में कह रहा है हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर। सूर्य, तारा, हाइड्रोजन बम सब नाभिकीय संलयन पर है। और परमाणु बम बोलेंगे तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव कितना होता है? 1 होता है। किसका? फ्लोरीन को होता है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो छऊ या पश्चिम बंगाल के हैं। छऊ झारखंड का भी है। 57 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो 4 करता है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। इसकी चर्चा कितना? 26 से 51 तक है। 3 में है मौलिक अधिकार है, जो कि 12 से 35 तक इसका चर्चा है। और 2 में क्या है? नागरिकता संबंधित है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं के लिए उल्लेख करती है? तो भाषा के लिए कौन है? 8 है। पहले मूल अनुसूची में भाषा कितनी थी? तो भाषा 14 थी। 8 अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषा थी। बट 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? सिंधी जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन से 1992 में क्या जोड़ा गया? तो नमक नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जोड़ा गया। और फिर हो गया ना 71 21 कितना हो जाएगा? 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, जो 2003 में जोड़ा गया था। तो टोटल अभी भाषा हो गया कितना हो गया? 22 भाषा हो गया। साठ में कह रहा सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? मतलब सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी थी। देविका रानी को ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था सबसे पहले। नरगिस दत्त क्या थी? तो राज्यसभा के सांसद, इसको मतलब पहली अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के सांसद चुनी गई थी। 61 में कह रहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे। तो इसका चर्चा थोड़ा सा कर देते हैं। RBI की स्थापना कब हुआ था? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। अभी वर्तमान में 26वां गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा भी अपडेट हाल ही में हुए हैं। शक्ति का अंदाज हटें तो। 62 नंबर में कह रहा है कि वह विद्यार्थी जिसे रुपये का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? IIT बॉम्बे में पढ़े थे। 53 में कह रहा है कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो न्यूजीलैंड है। 64 में क्या कह रहा है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। 65 में कह रहा है कि ब्राज़ील का मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा रियल है। रूबल कहाँ हो जाएगा? रूस के हो जाएगा। ये हो जाएगा ईरान के मुद्रा रियाल हो जाएगा। इथोपिया के बर्न हो जाएगा। 66 में कह रहा शहद की मक्खी का बीज कैसा होता है? अम्लीय होता है।
67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया का द्वारा प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। 68 में कह रहा है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान से संबंधित है। 69 में कह रहा निम्न में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? रेड ड्रैगन, जहांगीर के काल में आया था, 1908 में आया था। विलियम शायद हॉकिंस इसका नाम था, जो कि जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान कह के पुकारा था। 70 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकरण है? प्राधिकरण कौन है? तो हो जाएगा RBI। साइन बोलेगा तो वित्त मंत्रालय का सचिव करता है। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। पश्चिम की ओर नर्मदा जाती है, पूरब की ओर सीधे चली जाती है कौन? महानदी जाती है, नर्मदा जाती है, और थोड़ा सा उत्तर पूर्व काटते हुए ये आके पटना मनेर में गंगा में मिल जाती है। ये घुमा के थोड़ा पूछा, इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा इसे कट के इसे जाता है, झारखंड को भी टच करता है, और ये जाके गंगा पटना मनेर में मिल जाती है। उत्तर से मिलने दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ जो है ना, सोन नदी है। 72 नंबर में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको मतलब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पत्र राष्ट्रपति को लिख के अपना पद त्याग सकता। मतलब 73 में कहा निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता था? टोक्यो में होता है। मशहूर पेंटिंग हंस दमयती के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा है। 75 में कहा निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर परमानाथ नेहरू महिला आचल लिखा है? 76 में कहा निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है, तो हटता है। क्या ऑप्शन दिया देखिए, निर्वाचन आयुक्त नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। निर्वाचन आयुक्त कैसे हटाया जाता है? महाभियोग ला के उसको सांसद में, तो उसके बाद हटता है, पास होता तब। 77 में कह रहा है मिलान है। कर्नाटक कैगा है, तमिलनाडु कुडनकुलम, उत्तर प्रदेश नरौरा है, गुजरात काकरापारा है, तमिलनाडु में एक और है कुडनकुलम, कल पक्कम में होगा, कल पक्कम हो जाएगा। रावत बाटा राजस्थान में है, और एक वो है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा अस्थायी सदस्य है, अस्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। यहाँ C नंबर देखिए नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ है, यहाँ दिया है 1958। राज्यसभा के सदस्य 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकते हैं। 79 में क्या कह रहा है? टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। 80 में देखिए हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफ्ली या लघुशिरस्ता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है? जीका वायरस है। 81 नंबर क्वेश्चन का रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक होता है, किसका होता है? तो होता है सफ़ेद रंग के पट्टी पर लाल रंग के क्रॉस, ऐसे होता है। डॉक्टर वाला निशान देखें ना। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। 82 में क्या है? ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक है टैंक गाइडेड मिसाइल है। अभी भारत हाल ही में ब्रह्मोस किसको दिया है? तो फिलीपींस के दिया है, और अभी इससे भी बात चल रहा है इसको देने के लिए, इंडोनेशिया को भी देगा। 83 नंबर में कह रहा है pH एक संक्षिप्त नाम क्या है? तो pH के क्या आता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। pH के देखिए यह है, यहाँ 0 होता है उदासीन, इधर जाइएगा नहीं 7 पर उदासीन होता है, इधर 0 से 7 तक जाइएगा, यानी 7 से 14 तक जाइएगा
जैसे 7 से इधर जाइएगा तो क्षारीय हो जाएगा, इधर क्षारीय हो जाएगा और इधर अम्लीय। जितना 0 के नज़दीक से जाइएगा उतना प्रबल क्षारीय होता है, जितना 7 के नज़दीक रहेगा उन्हें दुर्बल अम्लीय, मतलब दुर्बल अम्लीय रहेगा, और 0 के नज़दीक रहेगा तो एकदम प्रबल अम्लीय रहेगा। ऐसे इधर भी है, 7 के नज़दीक इधर जितना रहेगा मतलब 8 है तो दुर्बल क्षारीय है, और 14 के पास चला जाएगा तो हम प्रबल क्षारीय हो जाएगा। 84 नंबर में कह रहा है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित करते हैं, तो त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका SI मात्रक। 85 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है, तो क्या होता है TB, इसी को क्षय रोग बोला जाता है, बाकी सब जितना है सब विषाणु द्वारा होता है। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो कैफीन पाई जाती है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या करा, मिलान करने वाला है, तो जो पहले आ रहा है उसी को मिलाइएगा। कह रहा देखिए ना, अंग रहित रेंगने वाला, तो कौन अंग रहित, बेचारा सापे ना जो रेंगता है। अंग रहित पशु कौन है, तो अंग रहित पशु कौन हो जाएगा, मछली हो जाएगा। कीवी की उड़न रहित पक्षी है। पर रहित कीड़ा, क्या कीड़ा, अंग रहित, पर रहित कीड़ा में आ जाएगा मछली आ जाएगा। अंग रहित पशु में चलेगा सिल्वर फिश चल जाएगा, मिला लीजिएगा थोड़ा। 88 नंबर का आ रहा है कि दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी से होने, मतलब कौन होने का कारण क्या है, तो मिल्क फीवर होता है। फिर मिलान करें वाला 89 में दे रहा है, मिलान करें तो देखिए इंसुलिन से क्या होता है, ग्लूकोज। एस्ट्रोजन क्या है, महिला में एक हार्मोन पाया जाता है। एड्रेलिन क्या है, डर गुस्सा। और फोर्मेंस क्या हो जाएगा, साथी आकर्षित करना या गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची, ये भी मिलाने करने वाला देखिए। इंडियन रॉक पाइथन, तो ये तो मिल जाएगा, B के 1 हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या हो जाएगा, उधर दिया होगा इसका, हाँ। एशियाटिक हाथी क्या हो जाएगा, एलिफिस इंडिकास, इधर तो हो गया ही, और बाकी 2 मिल जाएगा। ऑटोमेटिक C के 4 कौन है, तो ये हो जाएगा। और देखना पड़ेगा कौन है, ग्रेट इंडिया A के में क्या हो जाएगा, A के 3 आ जाएगा, नहीं A के 2 ही आएगा। C के 4 है, C के 4 सही में मिल रहा है, B नंबर मिल रहा है, B नंबर मिल रहा है, क्योंकि देखिए एलिफिस इंडिका एक ही को मिल रहा है, C में 4 है। जो पहले मिल गया समझियो एक ही वो काम चल जाता है। देखिए कोई मिल भी नहीं पड़ा। प्राचीन राज अवंती की राजधानी कहाँ है, उज्जैन है। महाजनपद से भी क्वेश्चन हर सेट में एगो आता है, हर सेट में, बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा। 92 नंबर में क्या कह रहा है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन के लिए उत्पादन करता था, पिट्यूटरी ग्रंथि। अग्नाशय क्या है, ये मानव शरीर के द्वितीय जो है ना ग्रंथि, इसी को अग्नाशय, हम बिहार दरोगा 1275 में, इसी के कारण मेरिट आउट है हमारे, ये उल्टा इसको मिक्स ग्लैंड इसको भी बोला जाता है। और थायराइड अंतस्रावी सबसे बड़ा ग्रंथि है थायराइड। 93 नंबर का रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा 1498 में आया था। 14 नंबर में कह रहा है चाणक्य को इससे भी जाना जाता है, कौन नाम से, तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। 95 नंबर में देखिए क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र जल से प्राप्त है, समुद्र तल से प्राप्त है, तो डी नंबर हो जाएगा 29, यानी कि 71% पृथ्वी पर क्या है, जल है, और उसमें भी पीने योग्य जल कितना है, मात्र 2.5%। समझिए कितना दयनीय स्थिति आगे वाला समय में होगा। 96 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है, सही ढंग से मिलाया ग्रेनाइट तलछट्टी। 97 में कह रहा है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो अफ्रीका महादेश में है। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया है।
98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किसे प्रथम स्थापित किया गया था। अच्छा, बम्बई विश्वविद्यालय को किया गया है। 1897 में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। बनारस हिंदू कब हुआ है? 1916 में हुआ है। अलीगढ़ 1875 में हुआ है। 99 नंबर का योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना संबंधी सूची में वर्णित है। 90 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1952 में हुआ था। समझ गए दोस्त? ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।